Hi, this is Prerna Singh and I am making this video to explain you the concept of surface tension and how it works. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है. सरफेस टेंशन बेसिकली एक फोर्स होता है जो लिक्विड लगाता है जिससे कि वो सबसे मिनिमम एरिया में अपने आप को समेट ले. So it is the tendency of liquid surfaces to settle into the minimum surface area possible. अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी. We see many examples of surface tension in our daily life. I'll just show you one. तो ये एक ब्रश है और ये अपनी इस शेप में तब है जब ये ड्राई है. You can see it, right? Yeah. So अब हम ये देखेंगे what happens when I dip into the water and what happens to its surface area. तो ये मैंने कुछ पानी लिया है एक बोल में and here I dip it into the water. सावधानी के लिए प्लेट. Now we see कि इसने अपना सरफेस एरिया पहले से बहुत कम कर लिया है. You see its tip. जितना पॉसिबल हो सकता था इसने अपने आप को श्रिंक कर लिया है. This is because of surface area. ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हम अपने डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ वॉशिंग आवर हेयर. जब हम अपने बाल धो के निकलते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो हमारे बाल का नेचुरल वॉल्यूम अगर इतना होता था तो बाल धोने के बाद वो करीब करीब इतना हो जाता है. व्हाट हैपन्स इन दिस? जब हम अपने बाल धोते हैं तो हमारे बाल पानी को सोख लेते हैं. सो नाउ इट हैज़ वाटर. नाउ इट हैपन्स वो अपने आप को मिनिमम से मिनिमम एरिया में श्रिंक करने की कोशिश करता है एंड आवर हेयर का वॉल्यूम इतना हो जाता है. और जब हमारे बाल वापस ड्राई होते हैं तो इट गेन्स इट्स ओरिजिनल साइज बिकॉज it has no more liquid content in it. Now I'll show you another example of how surface tension works. Now I'll take a pen. निकल जा. And I'll be keep placing it on the tissue paper. Although steel is denser than water, it didn't sink. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पानी के सरफेस पे सरफेस टेंशन लग रही है. इस पे मैंने टिश्यू पेपर इसीलिए रखा कि वो एकदम से फोर्स से ना गिरे. अगर मैं दूसरा पेन लूँ और फिर इसे पानी में डालूँ तो इट विल प्रोबेबली सिंक क्योंकि हम उसका सरफेस टेंशन ब्रेक कर रहे हैं इतना ज़्यादा फोर्स एक बारी में लगा के. आई प्लेस दिस टिश्यू पेपर इसीलिए कि उसका सरफेस टेंशन ब्रेक ना हो और आप ये फिनोमेना देख पाएँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन. टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है? जो सरफेस टेंशन होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. व्हाट डज दिस मीन? सरफेस टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना टेम्परेचर के का ये मतलब हुआ कि जब सरफेस टेंशन कम होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर जब कम होता है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाय बनाते हैं और कुछ देर अगर वो पड़ी रह जाए तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक मलाई की लेयर जम जाती है. समथिंग सिमिलर हैपन्स जब हम दूध उबालते हैं. जब हम दूध उबालते हैं और उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है. तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर कम हुआ, जब दूध ठंडा हुआ, जब चाय ठंडी हुई तो सरफेस टेंशन बढ़ गया. सरफेस टेंशन मतलब फोर्स. द फोर्स जो लिक्विड को समेटने की कोशिश करता है वो बढ़ जाता है. इसी वजह से जब सरफेस पे सरफेस टेंशन लगता है तो मलाई जम जाती है चाय में और दूध में. इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं. जब हम कोई भी चीज़ अपनी बॉडी पर स्प्रे करते हैं, फॉर एग्जांपल एक डीओ, तो हमें ठंडा फील क्यों होता है? जब हम स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे के पार्टिकल्स होते हैं वो सिकुड़ के ठंडे हो जाते हैं, इसीलिए वो हमें ठंडा फील करवाते हैं.
क्योंकि उनका पार्टिकल जो सरफेस एरिया होता है वो इतना छोटा हो जाता है कि वो जब निकलते हैं तो हमें ठंडा फील करवाते हैं। एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन कम होता है। यही रीज़न है कि हमें गर्म खाना अच्छा लगता है, हमें गर्म सूप अच्छा लगता है रादर देन ठंडा सूप। जब सूप ठंडा हो जाता है तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। व्हाट हैपन्स जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो लिक्विड होता है वो पतला हो जाता है, और जब वो पतला हो जाता है तो वो और ज़्यादा फ्लोट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक गर्म खाना खाएंगे तो वो हमारे टेस्ट बड्स पे अच्छी तरीके से फैल सकेगा, और इसीलिए हमें वो ज़्यादा टेस्टी लगता है दैन जब वो ठंडा होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि कपड़े धोने में सरफेस टेंशन का क्या रोल होता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो हमें पानी चाहिए होता है और डिटर्जेंट चाहिए होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्जेंट इन वॉशिंग क्लोथ्स। जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो एक सॉल्यूबल मटेरियल होता है, मतलब पानी में घुलने वाली वस्तु। अगर कुछ ऐसी चीज़ हम पानी में डालते हैं तो उसका सरफेस टेंशन और कम हो जाता है। तो सरफेस टेंशन और कम होगा तो वो और पतला हो जाएगा। तो क्या होगा अगर सरफेस टेंशन से पानी पतला होगा, वो हमारे कपड़ों में के अंदर जाकर उससे और अच्छे से डर्ट निकल पाएगा। इसीलिए ये भी कहते हैं कि गर्म पानी में सबसे अच्छे कपड़े धुलते हैं, क्योंकि अगर पानी गर्म होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, तो पानी और पतला होगा और वो कपड़ों के रेशे में और अंदर तक जा पाएगा और उतना ही डर्ट निकाल पाएगा, जिससे कि कपड़े उतने ही अच्छे से साफ़ होंगे। इसी तरीके से सरफेस टेंशन हमारी डेली लाइफ में काफ़ी जगह यूज़ होता है, वेदर इट इज़ वॉशिंग क्लोथ्स और वेल्डिंग। So now let's talk about the formula of surface tension. Surface tension is the force per unit length. तो उसको हम represent कर सकते हैं S is equal to F divided by L. So this would be the formula for surface tension. So this was all about surface tension. Do let me know if you like this video. Thank you.